आप सुनो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, है। मैं तो एक ही तरफ मेरा सवाल है कि भाई अगर आपने सीनियर प्लेयर्स को यहाँ नहीं डाला है तो क्या ये परफॉर्म करेंगे, तो क्या ये आएंगे? ठीक है, वो लड़के वापस आएंगे टीम के अंदर, मेरे हिसाब से होने चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये सीनियर प्लेयर का नाम लेते हुए शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको पता है किसकी बात मैं आपकी बात पूरी नहीं करूंगा आज। नहीं, जिसकी बात क्योंकि आप दोनों इसी उसमें लगे हुए कि मैं आपकी बात पूरी कर दूं। आपको नजर आता है बाबर आजम, आपको नजर आता है मोहम्मद रिजवान टीम में वापस आता हुआ, हारिस रऊफ का तो नजर आता है। आप क्या समझते हैं किस जगह पे बाबर आता नजर? शाहीन अनफिट हो गया ना, ठीक है, फिर तो शाहीन को भी नहीं होना चाहिए था, फिर हारिस रऊफ को भी नहीं होना चाहिए था। मेरी टीम में रिजवान है, उसको भी नहीं होना चाहिए था, फिर मेरी टीम में बाबर है, उसको भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉजिकल बात है, इन्होंने सवाल किया ना, मैं भी लॉजिकल, तो आप तो हाइपोथेटिकल मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूं ना, मैं भी लॉजिकली बात कर रहा हूं। आप पूरी मेरी बात सुनने तो सही ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं या हमारी यहां बात हो रही है कि यार अगर इनको श्रीलंका की सीरीज में नहीं रखा तो सिर्फ बाबर और रिजवान के ऊपर फोकस क्यों? फिर शाहीन और हारिस पे भी होना चाहिए भाई, वो भी मार खा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहा, हारिस भी रन ही दे रहा है ना। तो फिर जो नए बॉलर लेके फिर उन्हीं को लेके चलो। तो नहीं रखना तो फिर चारों को नहीं, सबको नहीं रखो, ठीक है। शाहीन तो चलो अनफिट हो गया। दूसरी बात ये कि देखे, एशिया कप जब हुआ, एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई, फिर साउथ अफ्रीका की यहाँ सीरीज हुई या श्रीलंका की हुई, हमें इन कंडीशंस में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। जिस तरीके से हमारे बैट्समैन बैटिंग करते रहे, जिसको हम कहते रहे 170 के स्ट्राइक रेट से खेले, 180 के स्ट्राइक रेट से खेले, तो परफॉर्म किसने किया? उसी ने किया जो आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है। और जब ये बाहर भी थे रिजवान और बाबर, उस टाइम भी आप देख ले टीवी पे हर जगह आपके एक्स क्रिकेटर सब ये बात करते रहे कि यार ये दोनों होने चाहिए थे ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। तो जब अगर ये नहीं हुए, फिर यही बातें होंगी कि यार श्रीलंका में अगर बॉल ब्रेक हो रहा है, वहां पे अगर 140-50 का विकेट है, हमारे जा जाके मार मार के आउट हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, जितनी मैंने क्रिकेट खेली समझी, मैं आज कल के दौर में भी मैं ये समझता हूं कि एक प्लेयर कम से कम किसी भी T20 टीम में ऐसा प्लेयर जरूर होना चाहिए जो सेंसिबल खेले। मैं ये नहीं कहता कि 170 वाला हो, नहीं, 130-40 के स्ट्राइक रेट से एक प्लेयर आपका ऐसा हो कि वो खेलना चाहिए। 4 टॉप बैट्समैन जो पाकिस्तान के गिनवाए इन्होंने, फरहान, फखर जमान, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो भी आता है आगा सलमान भी आता है। बाबर किसकी जगह खेलेगा? तीसरे नंबर पे खेले, कौन बाहर जाता है? तीसरे नंबर पे खेले भाई। आपको फिर देखें, आपने 4 तो आपने ओपनर ले लिया। अगर आप ख्वाजा की बात करते हैं ना, अगर आप देखें कि ओपन की स्लॉट भी आपकी फरहान की परफॉर्मेंस रही है, साइम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है T20 के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं ना कि आइडियल प्लेस या जिस सिनारियो में अभी जो बात चल रही है कि 160-70 के अगर मैचेस आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये विनिंग टोटल है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में तो फिर आप बाबर से ओपन करवाएं कि यार चलो ये एक एंड से एंकर करता है, ये एंकर करेगा और जाएगा आपके, और बाकी आपके साथ जो हिटर्स हैं जितने भी टीम के अंदर हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप 170-175 जो कि एक अच्छा टोटल वहाँ पे हो सकता है, हम उसको अचीव करें। तो आई थिंक हम देखें 200 के चक्कर में हम 150 से भी नीचे की टीम बन गए हैं। बड़े इवेंट्स के अगर आप देखते हैं अंदर कि वहाँ पे आपसे 130-40 रन पे हम फंस रहे थे, ठीक है ना। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा कि यार, क्योंकि देखिए 3 नंबर के ऊपर अगर देखते हैं तो साइम, आई थिंक अगर आपने खिलाना है तो फिर आप 3 नंबर पे साइम को खिला सकते हैं। फ़खर के साथ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप छेड़छाड़ कर चुके हैं, उसको भी आपने नंबर पे खिला के उसको देख लिया है, ठीक है। तो वो फिर भी यूज़फुल हो सकता है, चौथे पे भी हो सकता है, 5वें पे भी हो सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर वो फिट इन होता है बाबर इस टीम के अंदर, तो वो ओपन पे ही होता है। और ये नहीं है कि दोनों ओपनर्स ने इतने रन कर दिए कि आप उनको छेड़ नहीं सकते हैं, उनकी फॉर्म इसमें देखिए एक चीज ऐड करूं, बाबर सिडनी सिक्सर्स से खेल रहा है, ठीक है। 2 मैचेस आपको ऐसे बताता हूं जिसमें दोनों में उसने 50 किए। एक मैच में 194 किए टीम ने, एक मैच में 165 करके चेस किए, दोनों में उसके 50 है, ठीक है। मैं एक तरीकेकार उसका जो खेलने का उस हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसा प्लेयर कोई भी होगा वो टीम के लिए कितना यूजफुल होता है। और जिस मैच में वो आउट हुआ है भाई, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं एक बात कर रहा हूं कि जिस मैच में नहीं, ये जो डिस्कशन चल रही है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं कि वो हो या उसी टाइप का कोई भी प्लेयर हो, जब वो आउट होगा तो उसकी टीम की हालत देख लो, ठीक है। कल भी 116-17 रन, 114 रन नहीं बन रहे थे, पूरी टीम आउट हो गई थी, 7-8 आउट हो गए। हर मैच में ऐसा ही हो रहा था
तो भाई जहां पे फास्ट बॉलर अगर कोई मुश्किल करेगा या स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होगा, उस टीम उसके बाद उस टीम में इस टाइप के प्लेयर बहुत जरूरी हैं जो बॉल टू बॉल बेशक खेलें, वो एक एंड से विकेट रोक के रखेगा, सिंगल डबल भी करेगा, विकेट्स रोक के भी रखेगा। और एशियन कंडीशन में मैं नहीं समझता कि इसको टीम से बाहर करना चाहिए। हमें जरूरत है, हम अगर ये सोच के खेलेंगे, और आपके सामने भी अगर हमने कितने मैचेस देखे मारने के चक्कर में रहे, सलमान आगा साहब टेस्ट क्रिकेट वनडे में कितना अच्छा खेलता था, या वो माइक हैसन के आने से पहले वो T20 में किस तरीके से खेलता था, और उसके आने के बाद आप देख लें ऑफ टाइम की क्रिकेट ही भूल गया, वो मारना है बस, ऑन साइड पे खेलना है। तो हमारे बैटिंग का स्टाइल बहुत खराब हुआ है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेयर बीच में होना चाहिए जो ऊपर से अगर आउट भी हो जाए तो वो लेके चलने वाला हो। तनवीर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ये तो पता चल ही जाएगा, आपको पता ही है श्रीलंका में कितनी बारिशें होती हैं। ये बड़ा सोच समझ के ये हर मैच पाकिस्तान टीम को खेलना पड़ेगा, डीएल को सामने रखते हुए, जो रन रेट को मेंटेन करते हुए ये सारी चीजें चलानी पड़ेंगी। शायद वर्ल्ड कप तक वेदर अच्छा हो, फोरकास्ट क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है, आप निकाल के अगर बता दे तो ज्यादा बेहतर। अब तो पहले आ जाता सारा कुछ, लेकिन ये है कि फोरकास्ट तो बारिश का है ना, वही तो बता रहा हूँ, आज भी वही हुआ, कल भी उसी तरह का है। तो बस फिर पाकिस्तान टीम को हर मैच अपना डू एंड डाई समझ के खेलना पड़ेगा। सुपर 8 का, सुपर 8 में तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। एक मैच ये सिर्फ इंडिया के साथ, बाकी टीमों से तो पाकिस्तान टीम जीत ही जाएगी, लेकिन सुपर 8 में पाकिस्तान टीम को गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास मौका है। कंडीशन हमारे मतलब की है, टीम स्पिनर्स हमारे मतलब के हैं, कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ होंगी। देखिए, गेम अवेयरनेस यहाँ पे बड़ी काउंट करेगी। दुनिया की टीमें कहाँ से कहाँ गेम अवेयरनेस के मामले में कहाँ पे चली गए हैं प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आने वाले। तो हमारे जो रेगुलर खेलने वाले इतने अरसे से, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह मैचेस लेके जाने हैं, सिचुएशन क्या मैच की, उसको कैसे रीड करना है, कैसे चलाना। वो अभी तक पाकिस्तान टीम में वो चीज कंप्लीट नहीं मुझे नजर आ रही। सही है। अच्छा, ये भाई लितेश जैन कह रहे हैं, नजीब भाई प्लीज टेल, क्रिकेटर का नाम लेके कह रहे हैं, व्हाई ऑलवेज प्रेज बाबर ऑन हिज बैड परफॉर्मेंस, आल्सो ही इज टेलिंग ऑन हिज शो ही कैन नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम T20। आप भी समझ गए हैं किसकी बात हो रही है। तो भाई वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमसे हमारी बात करें, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम जो है वो जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो हम सोचते हैं। अगर कोई दूसरे प्लेयर्स कोई और बात कर रहे हैं, वो उनका विजन है, उनका वो जो समझते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने हिसाब से समझा रहे हैं ना। अच्छा, आगे आईसीसी को चाहिए कि वो सब टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए कंपलसरी कर दे एक दूसरे से बायलैटरल सीरीज खेलना, तभी इंडिया पाकिस्तान में सीरीज होनी स्टार्ट होगी, जो ऐसे भी नहीं कहीं बड़े लेवल पे होगी। जो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है। वो कहना चाह रहे हैं कि आईसीसी को हर नेशन के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज जरूर खिलानी चाहिए। मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन बंदे का नाम पहले बताएं ना, पहले बंदे का नाम बताएं पहले। इनका नाम है दीपक। आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखें इंडिया में रहते हैं, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह साहब है, उनके आगे रिक्वेस्ट करें। ये देखिए, आप जब तक नहीं ना बोलेंगे, आप जब तक बीसीसीआई को, अपनी गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे, वो चीजें नहीं होंगी। आप देख लीजिएगा, आपका काम है इस वक्त। आप लोग, हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोगों को नजर आ रहा है। मीडिया क्या बात कर सकता है, नजर आ रहा है। न्यूट्रल होके, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के, जेंटलमैन क्रिकेट है उसको वैसे ही चलाना चाहिए। आप जरूर जय शाह से बात कीजिएगा। कामी भाई and Najib bhai, my son selected for under-19 national school 3 days match. Start from Jan 15 in Mumbai. Yesterday all players received kits from BCCI. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशन। और सबसे अच्छी